लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बालक गजानन। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए राजा बलि जी। बहुत स्वादिष्ट है ये भोजन। सभी देवगण प्रतिस्पर्धा में प्रथम आने की होड़ में भोजन त्याग कर चले गए, किंतु गजानन मेरा मान रखकर हृदय से मेरा आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं। धन्य हो आप गजानन। प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ये देव। असुर गुरु शुक्राचार्य का कथन सर्वथा उचित है। तुमने अमृत चुराया, जिसके फलस्वरूप नारायण ने तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से अलग कर दिया। राहु केतु बन गए हम, 9 ग्रहों का भाग बन गए हम। अमृत पान करने के कारण देवता भी बनाए गए, किंतु देवताओं की तरह मान सम्मान नहीं मिला हमें। यदि हमें भी देवता मानते ये देव, तो हमें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बुलाया जाता। गुरु शुक्राचार्य उचित है, ये अपमान है हमारा, किंतु अब हम इन देवताओं को भी ये प्रतिस्पर्धा संपन्न नहीं करने देंगे। उचित कहते हो तुम राहु। इस समय सभी देव प्रतियोगिता में मग्न हैं। इससे उचित अवसर भी हमें नहीं मिलेगा। अनुज कहाँ रह गए कुमार कार्तिकेय? वैसे उनका राजा बलि के सुथल लोक पहुंचना ही बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। हाँ देवराज, इस यात्रा के बाद तो उनका वाहन मूषक अब 1 वर्ष तक विश्राम के लिए निद्रा में लीन रहेगा। आप दोनों गजानन की चिंता त्याग कर प्रतियोगिता में अपने स्थान की चिंता क्यों नहीं करते? गजानन, राजा बलि के राजभवन तक पहुंचने के अपने श्रम को व्यर्थ मत जाने देना। जो है वो पाताल लोक में राजा बलि के सूतल लोक के दर्शन तो कर चुके और अब नागलोक की ओर प्रयाण कर रहे हैं, नागलोक तक पहुंच भी गए हैं। यमराज, देखा आप लोगों ने, यमराज तो नागलोक की यात्रा संपन्न करके आगे प्रयाण कर चुके हैं और अब सूर्यलोक भी पहुंचने वाले हैं। अर्थात यमराज अब प्रतियोगिता में सर्वप्रथम है। सूर्यलोक? कितने आनंद की बात है। सूर्यलोक में सूर्यदेव पीछे और मैं यम सबसे आगे। और अन्य सभी देवता पीछे हैं और
गजानन तो धन्यवाद बालक गजानन। क्षमा करें मां पार्वती, किंतु गजानन के अतिरिक्त समस्त देवता प्रतियोगिता में आगे बढ़ चुके हैं। मेरे ही लोक में मुझे पराजित करेंगे ये देवता। अभी दिखाता हूं उन्हें। मुझसे स्पर्धा करना चाहते थे सभी देव। अब देखता हूं कि कौन मुझसे आगे बढ़ पाता है। इतने सारे सूर्यलोक, ये कैसे संभव है? मेरे लोक के अनेकों प्रतिरूप कहां से उत्पन्न हो गए? सारे सूर्य लोकों में से हमें कहां जाना है? देवगणों, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ओम नमः गणपतये नमः। ओम नमः गणपतये नमः। ओम नमः गणपतये नमः। ओम नमः गणपतये नमः। ओम नमः गणपतये
सूर्यदेव तो एक हैं, तो ये अनेक सूर्य लोग कहाँ से प्रकट हो गए? अभी तो ये आरंभ है देवताओं। इस प्रतियोगिता के अंत तक तो तुम्हें छका कर रख दूंगा मैं। बस एक अनुचित पग, एक बार प्रतिरूप लोक में पग बढ़ा दिया तो सदैव के लिए हमारे भ्रम लोक से नहीं निकल पाओगे। यहाँ रुककर समय नष्ट करने का कोई अर्थ नहीं। रुकिए वायुदेव, शीघ्रता से नहीं, बुद्धिमानी से कार्य लीजिए। अज्ञात मार्ग हमें भटकाते हैं, न कि उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। ये तू बहुत चतुर है ये बालक, एक पल में हमारी चाल समझ गया। किंतु अभी भी अवसर हमारे हाथों में ही है। कैसी पहेली है? सूर्यदेव, हम आपके लोक में, आप ही बताइए आपका वास्तविक लोक कौन सा है? कौन सा है मेरा लोक? कौन सा है? मुझे भी ज्ञात नहीं। अब देखते हैं ये प्रथम देवता की प्रतियोगिता पूर्ण कैसे करते हैं। आनंद तो आ रहा है ना तुम्हें? देखोगे तुम। 12 आदित्य तो सुने थे, किंतु असंख्य आदित्य, वो भी एक साथ। आश्चर्य। सूर्यदेव, इनमें से आपका वास्तविक लोक कौन सा है? कुमार कार्तिकेय, इन्हें देखकर तो मैं भी भ्रमित हूं। सूर्यदेव, आप छल कर रहे हैं। आप अपने ही लोक में भ्रमित कैसे हो सकते हैं? अवश्य आप इस ब्रह्मजाल से हम देवताओं को भटकाना चाहते हैं। हाँ सूर्यदेव, आप हमें इन मायावी लोकों में फंसाकर स्वयं आगे निकलना चाहते हैं। आपका लोक और आपको ही ज्ञात नहीं सूर्यदेव, असंभव है ये। आपका लोक और आपको ही ज्ञात नहीं पिताश्री, मत करिए प्रयत्न अपने लोक को छुपाने के। स्पष्ट कहिए कौन सा लोक है आपका? अनुचित लाभ मत उठाइए अपने लोक का सूर्यदेव। शीघ्र बताइए कि वास्तविक सूर्य लोक कौन सा है? नियमित गति तो मेरे जीवन का आधार है। नीति और नियमों का सम्मान मेरे लिए सर्वोपरि है। और आप लोग मुझ पर नीति भंग करने का आरोप लगा रहे हैं। और इंद्रदेव, नीति का उल्लंघन तो आपने किया था जब अपनी गति से नहीं, अपितु अपनी विद्युत शक्ति की सहायता से आप मुझसे आगे निकले थे। मेरी शक्ति मेरी योग्यता है और उसका उपयोग करना मेरा अधिकार। किंतु आप तो बहुत बड़े मायावी निकले। अपनी माया से पूरा ब्रह्मजाल रच दिया है आपने। ये देवताओं की प्रवृत्ति नहीं है सूर्यदेव। ये अनुचित है सूर्यदेव, नीति धर्म के विरुद्ध है। भंग कीजिए माया और हमें आगे बढ़ने दीजिए।
आनंद। देखो केतु, अपार आनंद आ रहा है मुझे इन देवताओं को आपस में भिड़ता देखकर। ये अनुचित है सूर्यदेव। हाँ, नीति धर्म के विरुद्ध है। अनुचित लाभ मत उठाइए सूर्यदेव अपने लोक का। आप सभी एक दूसरे पर ही आरोपों के बाढ़ क्यों चला रहे हैं? समस्या का हल ढूंढने के स्थान पर ये सभी तो आपस में ही उलझ रहे हैं। इस प्रकार अपना बहुमूल्य समय क्यों गंवा रहे हैं आप सभी? हमें आपस में भिड़ने के स्थान पर मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। समस्या तो सूर्य देव ने उत्पन्न की है गजानन। अपने ही लोक को पहचानने में असमर्थ बताते हैं अपने आप को। अब आप ही बताइए, हम देवता करें तो क्या करें? तनिक विचार कीजिए देवराज। जो दूसरों को उलझाता है वो स्वयं नहीं उलझना चाहता। यदि ये कार्य वास्तव में सूर्यदेव द्वारा किया गया होता तो वे क्या हमें छोड़कर आगे नहीं बढ़ गए होते? किंतु वे तो अभी भी हमारे साथ यहीं पे हैं। सत्य कहा गजानन ने। इसका अर्थ ये है कि इस भ्रम जाल की रचना तो किसी और ने ही की है। किंतु गजानन, समस्या तो अभी भी वहीं की वहीं है। इन अनेकों सूर्यलोकों में से वास्तविक सूर्यलोक को पहचानकर हम आगे कैसे बढ़े? इन अनेकों सूर्यलोक में वास्तविक तो एक ही है। असत्य अनेक रूप धरता है, किंतु उनके पीछे छुपा सत्य तो एक ही होता है। सूर्यलोक अनेक दिखाई दे सकते हैं, किंतु माता देवी संज्ञा तो एक ही होंगी। धन्य है आपकी बुद्धि गजानन। हाँ, मेरी पत्नी तो एक ही होगी। कितनी उत्तम युक्ति ढूंढी है आपने। देवी संज्ञा, देवी संज्ञा, कृपया बाहर आइए, हमारी सहायता कीजिए। सभी देवता यहाँ? देवी संज्ञा, और ये क्या? स्वामी के अनेकों लोक? इसका अर्थ है यही वास्तविक सूर्यलोक है। बड़ा चतुर समझता है ने बालक अपने आप को। अब दिखाता हूँ इसे। केतु, ये अवसर हाथ से नहीं जाना चाहिए।
सर्वप्रथम अपने लोक से बाहर आई थी वही वास्तविक माता संज्ञा है। प्रणाम देवगण। पुत्र गजानन, प्रणाम माता संज्ञा। कल्याण हो पुत्र। इससे पूर्व की गजानन देवी संज्ञा से भेंट कर लौटे, मुझे शीघ्र यहां से प्रस्थान करना होगा। गजानन, आज आपने अपनी बुद्धि से मुझे बहुत बड़े अपमान से बचा लिया। इसलिए आज मैं आपको वरदान देता हूं कि जो भी आपकी पूजा करेगा उसकी कुंडली में भाग्य का सूर्य अस्त हो भी रहा हो तो भी आपकी आराधना से उसके भाग्य के सभी दोष मिट जाएंगे। धन्यवाद सूर्यदेव। कल्याण हो गजानन। प्रणाम माता संज्ञा। कल्याण हो पुत्र। अब और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे, किंतु गजानन उसकी तनिक प्रतीक्षा करता हूं, साथ लेकर ही रहूंगा उसे। प्रतीत होता है अन्य देवता प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए। मैं भी चाहता हूं। प्रस्थान तो मुझे भी करना चाहिए, किंतु आपसे भेंटकर बहुत सुख प्राप्त हुआ माता। सुख तो मुझे भी प्राप्त होता पुत्र, यदि तुम और थोड़ी देर रुक जाते। रुकने की इच्छा तो मेरी भी है, क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य विशेष रूप से विद्यार्थी द्वारा विद्या की प्राप्ति सूर्य देव के उदय के साथ ही होती है। इसलिए यहाँ ध्यान करने की तो मेरी भी प्रबल इच्छा है, यदि आपकी अनुमति हो तो माता। अवश्य पुत्र, ये तो मेरा और सूर्य लोक का सौभाग्य होगा। समस्त देव कर चुके हैं सूर्य लोक से प्रस्थान। नहीं, एक शेष है गजानन, और गजानन का साथ दे रहे हैं कार्तिकेय भी रुक गए। गजानन, तुम भीतर क्यों जा रहे हो? सभी देवता तो चले गए, तुम भी चलो, अन्यथा तुम बहुत पीछे छूट जाओगे। भैया आप चलिए, मैं अभी थोड़ा ध्यान करके आता हूँ। ध्यान उचित है, किंतु शीघ्र आना। उत्तम, अति उत्तम। चंद्रलोक में प्रवेश करने वाला मैं प्रथम देवता होऊंगा। आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे देवराज।
क्योंकि इस प्रतियोगिता में क्लांत हुए सभी देवों के लिए मैंने व्यवस्था ही ऐसी की है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मुझे चंद्र सरिता से चंद्रकांत उठाकर शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। इतनी भी शीघ्रता क्या है देवगणों? हमने जो चंद्रलोक में अब तक के लिए व्यवस्था की उसका तो आनंद उठाइए। कितना अनुपम दृश्य है। क्या हुआ सूर्यदेव? कुमार कार्तिकेय और गजानन नहीं आए आपके साथ? वो तो आपके साथ ही थे ना? गजानन सूर्यलोक में ध्यान करने के लिए रुक गए और कुमार कार्तिकेय उन्हें अपने साथ लाने के लिए रुक गए होंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इससे पूर्व के दोनों महादेव पुत्र यहाँ पहुंचे। मुझे चंद्रकांत लेकर शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। चंद्रदेव, आप अपने ही लोक में आगे बढ़ने की शीघ्रता क्यों नहीं दिखा रहे? आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे देवराज। यदि एक बार सृष्टि के सौंदर्य का ये मनमोहक दृश्य देख लेंगे, क्षण भर में ये आपके तन मन को अपार शीतलता से भर देगा। तापमान इतना शीत क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है हमारे साथ? चंद्रदेव, इसीलिए आपने अपने लोक में प्रवेश और यहाँ से प्रस्थान में कोई शीघ्रता नहीं दिखाई। चंद्रदेव, आप उचित नहीं कर रहे। छल कर रहे हैं आप हम देवताओं के साथ। छल कर रहे हैं। चंद्रदेव, आपका तो धन्यवाद करना चाहिए मुझे, हमारा कार्य सरल बनाने के लिए। अब आप सभी यही इस शीतलता की जकड़ में रहिए। जब मैं प्रतियोगिता संपन्न कर लौटूंगा तो मुझे प्रथम पूज्य बनने की बधाई दीजिएगा। अब जब इन सभी देवताओं को जड़ कर ही दिया है तो मैं आगे बढ़कर मंगल लोक पहुंच जाता हूं। प्रतीत होता है चंद्रदेव भूल गए हैं कि मेरे तेज और अग्निदेव की अग्नि के समक्ष ये शीतलता नहीं टिकेगी। अरे रुक जाइए, रुक जाइए। चंद्रदेव, कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी शीघ्रता अच्छी नहीं होती। सब देवगण साथ चलेंगे तो यात्रा बहुत ही रोमांचक होगी। क्या कहते हैं आप? चंद्रदेव, आप ऐसी कपट योजना बना सकते हैं जिसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते थे, किंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ आपको। आप तो स्वयं ही फंस गए। ये मैं कैसी कठिनाई में फंस गया? यदि माता पार्वती के पुत्र भी यहाँ पहुँच गए तो
फिर इस प्रतियोगिता में विजय पाना असंभव सा ही हो जाएगा मेरे लिए। माता पार्वती, आप निश्चिंत हो जाइए। ये देखिए, तादृश्य हो रहा है कि बाहर के संकट से अनभिज्ञ अन्य देवता आपस में ही उलझ गए हैं और चंद्रलोक में ही रुक गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बालक गजानन और कार्तिकेय भी इसी कारण अधिक पीछे नहीं छूटेंगे। चंद्रदेव, आज तक इतना उत्तम आतिथ्य किसी ने नहीं किया हमारा, किंतु आपकी ये चतुराई ना आपको बहुत बड़ी विकट कठिनाई में डाल देगी। कठिनाई में तो अब तुम सभी देवता आ गए हो। राहु केतु, चंद्रदेव, आपका तो धन्यवाद करना चाहिए मुझे, हमारा कार्य सरल बनाने के लिए। सरल कार्य? कौन सा कार्य? राहु केतु अवश्य किसी बुरे प्रयोजन से यहाँ पहुंचे। हमें शीघ्र ही वहां पहुंचकर देवताओं की रक्षा करनी चाहिए गजानन। हाँ भैया। देवताओं, चंद्रदेव इस प्रतियोगिता में इतना उलझ गए कि वो भूल गए कि अब चंद्रदेव को मेरा ग्रसने का समय हो गया है। चंद्र ग्रहण में राहु चंद्र को मुख में ले लेगा। सभी देवता यहाँ हैं, इसलिए वो भी बंदी बन जाएंगे। चंद्र ग्रहण? और इस बार ये ग्रहण कभी समाप्त नहीं होगा। देवताओं, तुम्हारी यह प्रतियोगिता कभी संपन्न नहीं होगी। ये तो सत्य कह रहा है। ये मुझे ग्रस लेगा तो सभी इसके भीतर चले जाएंगे। चंद्रमा के साथ अन्य देवताओं को ग्रसने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें, इसीलिए उन्हें मुक्त करो, अन्यथा मेरा सामना करना होगा तुम्हें। और हाँ, स्मरण रहे कि ग्रहण की अवधि समाप्त होते ही चंद्रदेव को भी मुक्त करना होगा तुम्हें। कदापि नहीं। ये राहु केतु अर्थात शीश और धड़ पृथक होते हुए भी है तो एक ही। रुक जाइए भैया। जहाँ सुई से कार्य हो जाए
वहाँ खड़ग चलाने की क्या आवश्यकता? मेरा विश्वास कीजिए भैया, मैं सभी देवताओं को और चंद्रदेव को मुक्त करवा लूंगा। राहु का मुख खुलवाना भर तो है, तो वो मैं करवा दूंगा। मूषक जी, तनिक आगे चलिए। अब लगाऊंगा अपनी युक्ति। देवताओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? राहु, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना मुख मत खोलना। ए बालक, तुम्हें जो भी प्रश्न पूछना है मुझसे पूछो, मुझसे। ओह, अब समझा कौन है आप। मुझे आपकी संपूर्ण कथा ज्ञात है। आपने धोखे से अमृत पान कर लिया था, जिसके कारण स्वयं श्री हरिनारायण ने आपका शीश धड़ से विलग कर दिया था। सत्य है ना राहु की? और अमृत पान के कारण आपको नवग्रह में स्थान मिल गया। और हाँ, माता ने तो ये भी बताया था कि आपकी चोरी सूर्यदेव और चंद्रदेव ने पकड़वाई थी। इसलिए आपका योग आने पर आप सूर्यदेव और चंद्रदेव को ग्रस कर उन पर ग्रहण लगा देते हैं। केतु जी, राहु जी से विलग हैं आप, किंतु फिर भी उनसे जुड़े हुए तो है ना? मैं राहु से जुड़ा हूँ या नहीं, उससे तुम्हें क्या बालक? मेरा अर्थ है, यदि मैं आपके शरीर को गुदगुदा दूं, तो क्या उसका प्रभाव राहु जी पर भी पड़ेगा? अरे वाह, तब तो मेरा कार्य सरल हो गया। सुन जी, चलिए एक नवीन क्रीड़ा आरंभ करते हैं। ए बालक, क्या कर रहे हो? अरे, इसका प्रभाव आप पर हो रहा है ना राहु जी? धन्य है तुम्हारी बुद्धि गजानन, जिससे तुमने सभी देवताओं को मुक्त करवा दिया। अरे गजानन, अरे बस, अरे अभी रुक जाओ, अरे अभी छोड़ दो। उचित अवसर है। जब तक अन्य देवता गजानन की इस लीला को देखने में व्यस्त है, मैं यहां से बढ़कर सबसे आगे निकल जाता हूं। अरे, ये तो सूर्यदेव। सूर्यदेव तो निकल गए, किंतु मैं उन्हें अधिक दूर जाने नहीं दूंगा। गजानन, अब विलंब मत करो। चंद्रकांत उठाओ और चलो यहाँ से। भैया, आप आगे बढ़िए, मैं अभी आता हूँ। राहु केतु जी, अब हम चलते हैं। आगे बढ़िए मूषक जी। प्रणाम गजानन, आज आपने मुझे और मेरे लोग को एक बड़े कष्ट से बचा लिया।
आपको अनेकों धन्यवाद गजानन। मैं आपको वरदान देता हूं, जो आपकी पूजा करेगा उसकी कुंडली में मेरा स्थान कहीं भी क्यों ना हो, मैं मन का कारक होने के नाते आपके भक्तों को आप ही की तरह अत्यंत चतुर और बुद्धिमान बना दूंगा। धन्यवाद चंद्रदेव। चलिए भैया, चलिए चंद्रदेव। अरे मूषक जी चलिए। अरे मूषक जी क्या हुआ? ये किसकी काली छाया है? केतु जी, अब तो अपना आसुरी व्यवहार त्याग दीजिए। छोड़ दीजिए मूषक जी की पूंछ। जाने दीजिए मुझे प्रतियोगिता का भाग बनना है। हमारे साथ छल करने के बाद कह रहे हो कि जाने दे तुम्हें? अच्छा, जाना चाहते हो ना? जाओ जाओ, जाके दिखाओ, जाके दिखाओ। प्रभु, आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। हमारे साथ छल करने का यही परिणाम होता है। अब तुम ही नहीं गजानन, तुम्हारे साथ सभी देवताओं को हमारे क्रोध का सामना करना पड़ेगा और उसका प्रारंभ तुमसे होगा, तुमसे। अब तक तो तुम्हारा वाहन लौटकर कैलाश पहुंच गया होगा। तो अब तुम आगे की यात्रा कैसे करोगे? सिद्धि प्रथमेश्वर जगत करे सेवा, मोदक प्रिय विघ्न हरण मूसकी सवारी, गणनायक की जन गण करते जयकारी। स्कंद इंद्र सहित देव सभी आए, मंगल को पहुँचे व मूंगा को पाए। बुध से तत्पश्चात पन्ना ले आए, पुखराज रत्न देव बृहस्पति से पाए। शुक्र पहुँचे शुक्राचार्य से मिले सब, देख यहाँ सबको अचंभित जो थे तब। राहु केतु को सुमुख ने छकाया, देवों ने हीरा सुगमता से पाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। संकट तो गया है टल। अब समस्त देवता अगले ग्रह की ओर निकल पड़े हैं, किंतु गजानन अब भी चंद्रलोक में क्यों है, इसका कारण माता मुझे समझ में नहीं आता। अवश्य है नारद,
क्योंकि अभी गजानन को राहु और केतु को एक विशेष सीख देनी शेष है। निसंदेह। मूषक जी, इन्होंने ही आपको अंतरिक्ष में भेजा था ना? तो अब उसके परिणाम का सामना तो इनको करना ही चाहिए। जैसी करनी वैसी भरनी। मूषक जी जाइए, अब आपकी बारी है। अरे अरे, इस मूषक का भार सहन नहीं हो रहा मुझसे। अरे मूषक, मेरे ऊपर से हटो। सुन जी, अब आप भी राहु जी को सीख दे ही दीजिए। मंगल करता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। अरे बालक, क्रीड़ा करने का तुम नहीं हूँ मैं। जगत करे सेवा, सखी सवारी, जननायक की जनगण करते जयकारी। जय देव जय देव। मंगल करता स्वामी श्री मंगल मूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। जय देव जय देव। चित्तहरण सुखदायक देव गणराया। अरे गजानन, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे कहाँ जा रहे हैं? मुझसे भागने की कल्पना मत कीजिए राहु जी, लौटिए यहाँ। अरे गजानन, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ना इतना सरल होता है क्या? आप तो देवता बनने के बाद भी अपने असुर स्वभाव को नहीं छोड़ सके, तो अब ऐसे ही रहिए। अरे छोड़ दो मुझे। नहीं, हम वचन देते हैं, अब हम कुछ भी अनुचित नहीं करेंगे। देवताओं को तनिक भी कष्ट नहीं देंगे। हमें छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए। हमें मुक्त करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गजानन। हम आपको वचन देते हैं, आज से जो भी आपकी पूजा करेगा, हम राहु केतु उसको कभी नहीं सताएंगे, कभी नहीं। समस्त देवता तीव्र वेग से प्रयाण कर चुके हैं, अपितु शुक्र लोग भी पार कर चुके हैं, किंतु बालक गजानन, उनके लिए परिक्रमा पूर्ण करना अभी शेष है। निरर्थक हो जाएगी तुम्हारी ये प्रतियोगिता। प्रथम पूज्य का चयन कर भी ले देवता तो क्या, किंतु इस बार पराजय असुरों की नहीं होगी गजानन। और तुम यहां क्यों आए हो? क्योंकि हीरक तो तुम्हें पूर्व में ही प्राप्त हो चुका है। महागुरु शुक्राचार्य जी, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। इतने बड़े विद्वान हैं आप तो मेरे पिता के परम भक्त भी हैं, इसलिए आपको नमन करने चला आया। विजयी भव। प्रणाम गुरुवर।
बार बालक गजानन अन्य देवताओं के साथ साथ निकले तो हैं और ब्रह्मलोक की ओर प्रयाण भी कर चुके हैं। नारायण नारायण। स्वामी, देवताओं के उचित स्वागत के लिए हमें शीघ्र ही ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। शीघ्रता करो गजानन, हमें ब्रह्मलोक भी पहुंचना है। गजानन कहाँ चला गया? कुमार कार्तिकेय, प्रतीत होता है ब्रह्मलोक पहुंचने में मैंने आपको पीछे छोड़ दिया। आपने मुझे पीछे छोड़ दिया देवराज, किंतु गजानन से पीछे रह गए। गजानन कहाँ है? गजानन, अरे गजानन तो ब्रह्मलोक पहुंचकर वीणा का वादन कर रहे हैं। यम हूं मैं, सबको अपने मोहपाश में बांधने वाला। आपके मधुर संगीत के मोहपाश में नहीं फंसूंगा। अभी तो अवसर का लाभ उठाकर सबसे आगे निकल जाऊंगा। ये मधुरतम संगीत मुझे रोके, इससे पूर्व मुझे यहां से प्रस्थान करना होगा। कितने तल्लीन है गजानन अपने संगीत में। ये इतनी शीघ्रता से तो रुकने नहीं वाले। अब मुझे और यहाँ रुकना नहीं चाहिए। कुमार कार्तिकेय, आप भी संभालिए अपने अनुज के संगीत को। मैं तो चला। यमदेव और इंद्रदेव तो चले गए, मुझे भी चलना चाहिए, कदाचित विलंब न हो जाए। कहीं मैं इस होड़ में पीछे न रह जाऊं। इसी क्षण प्रस्थान करना चाहिए मुझे। गजानन और मैं दोनों पीछे छूट रहे हैं।
किंतु गजानन को पीछे छोड़कर मैं आगे कैसे जा सकता हूँ? भैया, मेरे कारण आप पीछे मत रहिएगा। माता पिता के सम्मान के लिए हम दोनों में से एक की ही विजय होनी चाहिए। कदाचित गजानन भी यही चाहेगा कि हम दोनों में से कोई एक प्रतियोगिता में आगे रहे। इसीलिए अब मुझे प्रस्थान करना चाहिए। नारद क्षमा याचित प्रभु, इस मनमोहक संगीत के श्रवण सुख में बाधा डालने के लिए नारद क्षमा याचित। किंतु अब समस्त देवता क्षीर सागर की ओर प्रयाण कर चुके हैं, जो कैलाश के पूर्व उनका अंतिम पड़ाव है। पुत्र, अब हमें जाना होगा, किंतु हम क्षीरसागर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। नारायण नारायण। बालक गजानन, कहीं आप संगीत में इतना तो मग्न नहीं हो गए कि प्रतियोगिता भी भूल गए? नारायण नारायण। रावत, बढ़ो आगे। अद्भुत रावत, अति उत्तम। चंद्रदेव, वायुदेव, आप दोनों को तो पीछे छोड़ दिया मैंने। देव सेनापति कार्तिकेय, आपके अनुज के संगीत ने मेरे वाहन रावत को अद्भुत ऊर्जा से भर दिया है। अब इसे आप तो क्या, कोई भी पराजित नहीं कर सकता। रावत, बढ़ो आगे। देवराज, गजानन के संगीत ने तो मेरे तन मन को भी ऊर्जा प्रदान कर दी है, इसीलिए जय आपकी होगी, ये भ्रम त्याग दीजिए। गजानन, जब तक आप करेंगे अपना संगीत संपन्न, तब तक तो अन्य देवता क्षीर सागर तक पहुंचकर अपनी प्रतियोगिता भी कर लेंगे संपन्न। प्रणाम बुआ जी। प्रणाम फूफा जी। तुम प्रतियोगिता में पीछे छूट गए हो पुत्र। मुझे ज्ञात है फूफा जी। बुआ जी, तब फिर तुमने संगीत को रोका क्यों नहीं पुत्र? और अन्य देवताओं के समान इस दौड़ का भाग क्यों नहीं बने? जो संगीत आपको आनंद दे रहा था, उसे रोक के आपके आनंद में विघ्न कैसे डाल सकता था मैं? बुआ जी, और वैसे भी विद्या और कला को मध्य में रोकना तो उसका घोर अपमान है। कितने शुद्ध हैं तुम्हारे विचार पुत्र। जहाँ सभी देवता प्रथम आने की होड़ में लगे हैं, तुम अपनी असफलता की चिंता छोड़कर उचित और अनुचित का विचार कर रहे हो। अनुचित मार्ग पर चलकर प्राप्त होने वाली सफलता भी तो असफलता के समान ही होती है ना बुआ जी। दूसरों के सुख को, विद्या के सम्मान को अपना परम धर्म मानना तो जीवन की सबसे बड़ी सफलता है पुत्र। इसीलिए आज से जो भी तुम्हारी पूजा कर विद्या का अभ्यास करेगा, उसे वो विद्या पूर्ण रूप से अवश्य प्राप्त होगी। ये लो पुत्र। विजयी भवा पुत्र। विजयी भवा।
श्री हरि नारायण। आप सभी देवताओं में जो सर्वश्रेष्ठ हो, सर्वयोग्य हो, विजय उसी की हो। धन्यवाद प्रभु। अब हमें क्षीर सागर से क्षीर प्राप्त करने की अनुमति दीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। ये सभी देवता तो प्रस्थान कर चुके स्वामी, किंतु अब वीणा का स्वर थम गया है, अर्थात आपका भांजा ब्रह्मलोक से आगे बढ़कर यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। और जब आपका भांजा यहाँ आने ही वाला है तो आप अपने शंख चक्र आदि छुपा ही लीजिए स्वामी, कहीं वो। अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं अपने भांजे के स्वभाव से परिचित हो गया हूँ। अब पुनः वो मुझसे कुछ नहीं ले जा सकता। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। प्रतीत होता है अभी आप दोनों मेरी ही बात कर रहे थे। हाँ भांजे, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हें आने में बहुत विलंब हुआ है। सभी देवता तो बहुत आगे निकल चुके हैं, अतः तुम्हें शीघ्र ही क्षीर सागर का क्षीर लेकर प्रस्थान करना चाहिए। मामा जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं। हाँ, निसंकोच कहो, क्या चाहिए? अरे, मेरा निवेदन सुनकर आपके मुख पर चिंता की रेखाएं क्यों भर आई मामा जी? मैं आपका शंख या चक्र नहीं मांग रहा हूँ। क्षीर सागर का दुग्ध इतना पावन और शुद्ध प्रतीत हो रहा है कि इसे देखकर मेरे उदर में थोड़ी भूख उत्पन्न हो गई। तो बस आप मुझे और मूषक जी को यहाँ थोड़ा दुग्ध पान करने की अनुमति दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। जितना चाहो दुग्ध पान करो। अपने मामा के निवास पे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो फिर उचित है। किंतु इसमें गजानन को विलंब नहीं होगा क्या? सारे देवता तो कैलाश की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और शीघ्र वहां पहुंचने ही वाले होंगे। मेरा अनुमान तो इससे विपरीत निकला। अल्प मात्रा में नहीं, अपितु गजानन तो संपूर्ण क्षीरसागर को ही पिए जा रहे हैं। जितनी इच्छा हो उतना पान करो भांजे, किंतु ये भी स्मरण रखो कि तुम्हें प्रतियोगिता में भी भाग लेना है। मैं तुम्हें रोकना तो नहीं चाहता भांजे, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि क्षीर सागर का क्षीर पीते पीते निद्रा से प्रभावित होकर प्रतियोगिता में तुम्हारी गति ना धीमी पड़ जाए। दया कीजिए दयानिधान, गजानन को रोकिए, अन्यथा यदि उन्होंने एक बूंद भी नहीं छोड़ी तो मैं कहीं सदा के लिए लुप्त ना हो जाऊं। जितनी इच्छा है उतना पान करो गजानन, परंतु यह समझकर कि किसी भी वस्तु की अधिकता उचित नहीं है। आप मुझे और मूषक जी को यहाँ थोड़ा दुग्ध पान करने की अनुमति दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। जितना चाहो दुग्ध पान करो।
मैं तुम्हारी लीला समझ गया पुत्र। चतुराई में तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है चतुरानंद गजानन। अपनी चतुराई से तुमने मुझे समझा दिया है गजानन कि आत्मविश्वास की अधिकता से उत्पन्न अहंकार के कारण किसी को भी अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए अब रुक जाओ और क्षीर सागर को सुरक्षित करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद गजानन। मैं तो वैसे भी रुकने वाला था मामा जी। विलंब बहुत हो गया है भांजे, अब शीघ्र पुनः प्रतियोगिता का भाग बनो। अरे हाँ मामा जी, मैं तो भूल ही गया था। किंतु मुझे विश्वास है क्षीर सागर के दुग्ध से मेरे मूषक जी ने और भी शक्ति प्राप्त की होगी और इससे वो इस प्रतियोगिता को समय के पूर्व ही पूर्ण कर लेंगे। अच्छा, अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। प्रतीत होता है कैलाश अब दूर नहीं। इसका अर्थ है अब हम इस प्रतियोगिता के अंतिम पड़ाव में हैं। किंतु विजय से तो आप दूर ही रहेंगे कुमार कार्तिकेय। मैं आपको विजयी होने नहीं दूंगा। रवत! अन्य देवता का कैलाश में होने वाला है आगमन, किंतु गजानन ने तो अभी अभी प्रयाण किया है क्षीर सागर से। अब ऐसी स्थिति में जहां प्रतियोगिता अपने अंतिम पड़ाव में है, ऐसे में गजानन समय की पूर्ति कैसे करेंगे? नारद आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित। गजानन तो शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। अब कैलाश की इस यात्रा को जो भी देवता सर्वप्रथम पूर्ण करेगा वही कहलाएगा प्रथम पूजनीय। अंतिम चरण की दौड़ में सब जो भागे, कार्तिकेय और सुमुख हुए सबसे आगे। इंद्र देखे अचरज से ऐसे तीव्र धावक, कौन विजयी होगा स्कंद या विनायक। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। नारद आश्चर्यचकित, अब तो गजानन सर्वप्रथम हो चुके हैं। क्या हुआ भ्राता गजानन, तुम अचानक रुक क्यों गए? हाँ मूषक जी, माँ के ये पुष्प तो हमारे लिए प्रसाद के समान है। इनको लांघकर आगे नहीं जा सकते हम। गजानन, विजय के इतने समीप आकर तुम रुक नहीं सकते। शीघ्रता करो, आगे बढ़ो। क्या हुआ है गजानन को?
प्रतीत होता है इस प्रतियोगिता को आप अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे गजानन। रावत! अपनी तंद्रा से बाहर आओ गजानन। हम किसी और को विजयी होने नहीं दे सकते। शीघ्रता कीजिए गजानन, शीघ्रता कीजिए। पुनः प्रारंभ कीजिए अपनी प्रतियोगिता। धन्यवाद सोम जी। मूषक जी, अब आप भी आगे बढ़िए। ये क्या धूमकेतु जैसे आगे निकल गया? अब मैं कैलाश में प्रवेश करने ही वाला हूँ और इंद्रदेव अभी भी मेरे पीछे ही हैं। गजानन कहाँ रह गया? अभी तो पीछे था, किंतु अब मैं लक्ष्य के इतने निकट आकर गजानन के लिए रुका तो कोई अन्य देव मुझसे आगे निकल जाएंगे, इसीलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। मुझे क्षण भर का विलंब हो गया, नहीं तो मैं ही विजयी था। मैं विजयी हुआ, कोई नहीं है। चंद्रदेव, मैं विजयी हुआ, मेरा वाहन सबसे गतिमान निकला। अरे ये क्या, सूर्यदेव मुझसे आगे। इंद्र को मैंने परास्त कर ही दिया। ऐरावत अभी तक नहीं पहुंचा। अंततः विजय मेरी ही हुई। देवराज इंद्र है अविवादित विजेता। ये तो कुमार कार्तिकेय है। वो तो मुझसे भी पहले पहुंच गया। क्षण भर का विलंब हुआ मुझसे, अन्यथा विजय मेरी ही होती। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। यहाँ हम सबसे पूर्व गजानन
आश्चर्य, अद्भुत गजानन। माँ, पिताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने अपनी परिक्रमा पूर्ण कर ली। विद्या सुखदाता नंदकुमारो दर्शन वेरा मन रमता जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतन संपद सबई भरपूर पावे। दया करो हे मंगल देवा जय गणराजा नमामि देवा मंगल दाता मंगलकारी जय गणराजा भैया, गजानन यहाँ? बधाई हो गजानन। सर्वप्रथम सभी तीर्थों की परिक्रमा संपन्न कर तुम इस प्रतियोगिता में विजयी हुए और प्रतियोगिता के अंत में तुम्हारे विद्युत समान वेग को देखकर तो मैं चकित ही रह गया। ये कैसे संभव है? मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं भैया। देवराज, संसार में सभी कार्य युद्ध और संघर्ष से सिद्ध नहीं होते। कभी कभी प्रार्थना भी सफलता दिला देती है। जो सर्वप्रथम अपने लोक से बाहर आई थी वही वास्तविक माता संज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? हाँ गजानन, प्रत्येक पड़ाव पे आप हमारे साथ ही तो थे। आप ही ने तो हम सब देवताओं को राहु के माया जाल से मुक्ति दिलाई थी। और जब हम सभी भ्रमित थे तो वास्तविक सूर्यलोक पहचानने में आपने ही हमारी सहायता की थी। किंतु सूर्यदेव, मूषक जी की धीमी गति के कारण मुझे तो विजय होने की कोई आशा ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा, एक बालक के लिए तो उसके माता पिता ही उसका समस्त संसार होते हैं और मेरे पिता के उदर में तो समस्त ब्रह्मांड समाता है। तो फिर क्यों ना मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं? बस वही किया है मैंने। जिस क्षण तुमने अपने माता पिता की परिक्रमा प्रारंभ की उसी पल तुमने प्रतियोगिता में भी भाग ले लिया था। माता पिता के प्रति तुम्हारा स्नेह और भक्ति ने तुम्हारे विश्वास को सत्य में परिवर्तित कर दिया कि उन्हीं के चरणों में तुम्हारा संसार है। जिस क्षण तुम अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे थे उसी क्षण तुम्हारे प्रतिरूप ने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। स्मरण करो गजानन, तुम तो वास्तविक रूप में सभी तीर्थों में उपस्थित थे। विशेष रूप से क्षीर सागर की घटना, उसे तुम कैसे भूल सकते हो? ओह हाँ मामा जी, मैंने तो सत्य में ये यात्रा की थी। और इस यात्रा में तुम सफल भी हुए हो। प्रथम आए हो तुम।
देवों के देव महादेव, अब प्रथम पूज्य, प्रथम देवता की घोषणा का समय आ गया है। निर्धारित नियमों के अनुसार प्रथम पूज्य वही है जिसने इस प्रतियोगिता में विजय पाकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है। और वो विजेता है गजानन। गजानन गजानन गजानन। गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय प्रथम देवा, श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। किंतु प्रभु, ये तो अनुचित है। हाँ, अनुचित है ये। हाँ, अनुचित है प्रभु। वो तो यहाँ से गए ही नहीं। हमारे लिए नहीं तो कुमार कार्तिकेय के लिए तो ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वास्तविकता में इस प्रतियोगिता में पूरे श्रम के साथ वही विजयी हुए हैं। अगर मैं विजयी नहीं हुआ तो मैं किसी और को भी विजयी होने नहीं दूंगा। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। गजानन ने तो प्रतियोगिता में भाग लिया ही नहीं। नहीं देवराज, अनुज गजानन को विजयी घोषित नहीं किया जाना अनुचित होगा। माता पिता के प्रति अपार श्रद्धा दिखाकर सहज विश्वास से किए गए कर्म से उसने हम सभी को पराजित किया है। और हमारे साथ समस्त संसार को यह दिखा दिया कि कैसे अपनी दुर्बलता को भी अपनी शक्ति बनाया जा सकता है। और यह भी मत भूलिए देवगण कि इस प्रतियोगिता में हम सभी पर आने वाली सभी बाधाओं से हमें मुक्त कराने वाला भी गजानन ही था। अपनी बुद्धि और चतुराई से वो हम सभी का विघ्नहर्ता बना। उसने ये प्रमाणित कर दिया कि यदि भक्ति, बुद्धि और विश्वास हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसीलिए मेरे पिता महादेव की घोषणा के अनुसार वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। श्री गणेश जय प्रथम देवा, श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। प्रतियोगिता में विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है उसमें भाग लेकर उससे जुड़ी हर कठिनाई को समझना, बुद्धि और चतुराई से हर विघ्न को पार करना एवं प्रतियोगिता के पूर्ण हो जाने तक प्रयासरत रहना।